सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। एक्चुअली इन्नी अंग्रेजी का बात तो मेरा साई सुख जाता कोई लफ्ज नहीं समझ आता। वो एक्चुअली बहुत जोर लगता है ना ट्रांसलेट करने में भी। तो पहले और भाजी कहते ना कि आप नाम है जसवीर जस्सी, तो मैं कह पहली लाइन ट्रांसलेट करते रहता हूँ तो फिर अगली बार निकल जाती है उस टाइम। तो क्या बोलना है चंगी लाइफ के बारे में? किस चीज के आप क्या बोला? उन्होंने डील ही नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको डील ही नहीं करो। वो वैसे कार्तिक भाई से मेरी बात है कि मैं क्या बोलना है, कहते कि मीडिया के बारे में बोल सकते हो, या चेंजेस जो आ रही हैं, जो AI भी आ रहा है सारा कुछ। तो मुझे तो लगता है कि जो सच है ना, सच बोलते रहना चाहिए और किसी खराब बंदे को, नेगेटिव बंदे को अपने आसपास आने नहीं देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि इतनी अच्छी चीजें हमारे आसपास, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें। मैं जैसे मान लो शुरुआत ही करता हूँ मैं सुबह सुबह बाबे नानक से, जगजी साहब से, तो उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबन गुर प्रसाद। तो अगर इससे शुरुआत की जाए तो आपका माइंड भी बिल्कुल क्लीन रहता है। अगर आप उच्चारण कर लो तो आपकी जुबान भी जो है वो शुद्ध होती है, आपके शब्द जो है वो बनते हैं, शब्द बनते हैं तो वो माइंड से बनते हैं। तो माइंड अगर पॉजिटिव रहेगा तो सारा दिन मुझे लगता है बहुत अच्छा अच्छा निकल सकता है। बहुत अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हो आप, म्यूजिक ज्यादा सुन सकते हो। फिर वही बात कि टॉक्सिक पीपल से दूर रहो बस। आई थिंक तो अच्छी जिंदगी, अच्छी पॉजिटिव लाइफ है, अच्छे लोगों से मिलता हूँ। मैं अपना बताता हूँ जी, मैं बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिलता हूँ रोज, अच्छे पत्रकारों से, अच्छे विद्वानों से सीखता रहता हूँ। गुरबानी वाले कुछ लोग हैं उनसे सीखता रहता हूँ। जो कोई पंडित जी होते हैं जो मुझे लगता है कि इनको मंत्र बहुत अच्छे आते हैं, मतलब पखंडी वाले नहीं, रोज जो जितने भी हैं बाबे जो है, कई बाबे हैं वो पखंडी वाले नहीं, दूसरे बंदों से मैं जाके मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ कि कैसे मेडिटेशन हो सकती है, कैसे हम लोग अपने, क्योंकि हमें परफॉर्म करना होता है तो हमें बड़ी जरूरत होती है, माइंड भी सेट रहना बड़ा जरूरी है। फिर उसके बाद बॉडी फिट रहनी बड़ी जरूरी है, तंदुरुस्त होना बड़ा जरूरी है, माइंड का तंदुरुस्त होना भी बड़ा जरूरी है। इन चीजों में पढ़ा रहता हूँ। बहुत अच्छी चीजें। हमारे सुरजीत पात्र साहब एक हमारे बहुत बड़े कवि थे, तो वो कहते हैं कि मैं राह ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हाँ ते राह बन गए। मैं रास्ते में चलता नहीं हूँ, मैं चलता हूँ तो फिर रास्ते बन जाते हैं। तो युगों तो काफिले आंदे इस सच दा गवाह बन दे। इसका जो है विटनेस है वो, मतलब सच का जो विटनेस है वो रास्ते जो है या काफिले हैं वो इसके विटनेस है। तो उनकी मुझे लाइनें बड़ी बड़ी कमाल की। कहते कि जो सच बोलने के पर है ना, कार्तिक बाजू कहते कि कभी कभी कहते कि इतना सच ना बोल के कल्ला रह जाना। इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए कि आप इकल्ले रह जाओ। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले इसकी लाइन बोल लेता हूँ कि इतना सच ना बोल के कल्ला रह जाओ, चार बंदे रख ले मोटा देने लिए। मोटा मतलब कंधा देने के लिए 4 बंदे रखने चाहिए आपको कि आपके साथ कोई चल सके या चल पड़े। पर मैं तो ये सोचता हूँ कि सच बोलना चाहिए, बोल्डली सच बोलना चाहिए। आपका माइंड क्लीन रहता है, आपको छुपाना कुछ नहीं पड़ता, आप सही रास्तों पे चलते रहते हो। ये इनको मैंने बहुत खराब टॉक्सिक लोगों से बचाया है अभी, अनुराग को अभी बचा भी रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है इन्होंने आज टॉपिक यही रख लिया कि कैसे दूर रहूं। अब आपको बचाया है, आपको मैं दूर रहने की तरकीबें जो है वो बताता रहूँ। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।